हाय स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली में कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है व्हाइल कन्वर्टिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू द प्लूरल फॉर्म्स। आइए जानते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं। द फर्स्ट रूल इज वेरी कॉमन कि आपको अगर किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है। सिंपली आपको एस ऐड कर देना है। मोस्ट नाउन्स में यही फॉर्मूला यही रूल अप्लाई करता है कि आपको नाउन के एंड में एस और कभी कभी ई एस अप्लाई कर देना है। जैसे बैग विच इज सिंगुलर, जब आप इसे प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा बैग्स। ऐसे ही ड्रॉर से ड्रॉर्स हो जाएगा, बटन से बटन्स, गर्ल्स से गर्ल्स, फ्रॉम बुक टू बुक्स, बर्ड से बर्ड्स हो जाएगा, फ्रॉम प्लेट टू प्लेट्स एंड पिलो टू पिलोज। इन सब में क्या हुआ है, जो भी सिंगुलर फॉर्म्स थे इनकी, उन्हीं में सिंपली क्या किया गया है, एस ऐड कर दिया गया है। ये था सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करने का रूल नंबर 1। मूविंग ऑन, रूल नंबर 2 में क्या होगा कि हम एस ना ऐड करके क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। ई एस ऐड करने की एक कंडीशन है विच इज, अगर कोई नाउन एस पे एंड हो रहा है, ऑलरेडी उसमें एस लगा हुआ है, या एस एस पे एंड हो रहा है, एक्स पे एंड हो रहा है, एस एच है, सी एच है, या फिर जेड पे एंड हो रहा है, तब आप उसको प्लूरल बनाते समय while converting the singular noun into its plural form आप s ना लगा करके क्या ऐड करेंगे, es ऐड करेंगे। Here are the few examples, जैसे कि पहला वर्ड है बस। बस में देखिए s आ गया एंड में, तो जब हमने इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, बसेस हो गया। ऐसे लेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करिए, यहाँ भी s है तो आपने लेंसेस कर दिया। फाइन। लॉस और ड्रेस में आप देख सकते हैं कि डबल एस आया हुआ है, तो आप लॉसेस कर देंगे या ड्रेसेस कर देंगे। फाइन। जैसे कि बी ओ एस एस बॉस होता है, एक बॉस है तो बॉस, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर बॉसेस हो जाएगा। फाइन, यस। ऐसे ही बॉक्स हो गया तो बॉक्सेस हो गया, बॉक्स हो गया तो बॉक्सेस कर दिया। ऐसे ही अगर फॉक्स होता तो हम क्या कर देते, फॉक्सेस कर देते हैं। फाइन। बुश और डिश में देखिए एस एच लगा हुआ है, तो आपने एस एच के प्लेस पे ई एस ऐड कर दिया। बंच और ब्रांच में क्या है, बंच और ब्रांच में सी एच ऐड है, तो आपने यहाँ भी ई एस लगाया, बंचेस कर दिया, ब्रांचेस कर दिया। ऐसे ही बेंच होता है, बेंच भी बेंचेस हो जाएगा। फाइन। या फिर क्विज अगर हो तो उसका प्लूरल फॉर्म क्विजेस हो जाएगा। क्विज में ये भी देखना है कि जेड को रिपीट भी किया गया है। सो द रूल नंबर सेज such nouns ending in s, ss, x, sh, ch और z, ऐसे केसेस में हम es ऐड कर देते हैं while converting them into their plural forms, right? Moving on, rule number 3 को पढ़िए। rule number 3 says words ending in consonant plus y, ये है कंडीशन। नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कोई नाउन एंड में वाई लगा रहा है और उस वाई के पहले क्या है, देयर इज अ कॉन्सोनेंट, तो then the rule says drop y and add ies, y को ड्रॉप कर दीजिए और उसके प्लेस पे ies ऐड कर दीजिए। when the noun ends at y preceded by a consonant, जब नाउन y पे रुक रहा हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तब आप y को ड्रॉप कर दें और उसके प्लेस पे क्या लगा दें, ies लगा दें। ऐसा करने से द नाउन will be converted into its plural form। जैसे कि सिटी, सिटी के एंड में y है और उस y के पहले t है, t is a consonant, तो हमने जब इसको प्लूरल बनाया तो इट बिकेम सिटीज। ऐसे बेबी, एंड में y है और उसके पहले जो b है इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो ये बेबीज हो गया, y के प्लेस पे ies। कंट्री में भी y के प्लेस पे ies होगा। इन केस ऑफ आर्मी रिप्लेस y, या फिर यूं कहिए ड्रॉप कर दीजिए y को और उसके प्लेस पे ies लगा दीजिए। इन केस ऑफ कॉलोनी द सेम रूल, रिप्लेस y with ies। फैक्ट्री, फैक्ट्रीज। स्टोरी, स्टोरीज। फैमिली, फैमिली। सी, मैंने हर रूल के अगेंस्ट कई सारे, या यूं कहिए बहुत सारे
नाउन्स के एग्जांपल्स दिए हैं। व्हाई सो? ताकि आप हर एक रूल को अच्छे से समझ सको, और जब आप ज़्यादा एग्जांपल्स देख लोगे तो आपको आइडिया भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं चाहता तो सिर्फ यहाँ पर ये फर्स्ट 4 वर्ड्स भी तो रख सकता था, दैट वाज इनफ, लेकिन मैंने 8 वर्ड्स रखे, जस्ट डबल ऑफ व्हाट यू मे एक्सपेक्ट। क्यों? ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सको, राइट? टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गेट्स डिलीवर्ड प्रॉपर्ली। मूविंग ऑन, रूल नंबर 4 को देखिए। रूल नंबर 4 रूल नंबर वाई से रिलेट करता है। यहाँ पर भी एंड में क्या है, आई एम सॉरी, रूल नंबर 3 से ही रिलेट करता है। यहाँ भी एंड में क्या है, वाई है, बट इस वाई के पहले, इस वाई को प्रीसीड कौन कर रहा है? एक वॉवेल, ना कि कोई कॉन्सोनेंट। लास्ट रूल में क्या था, वाई को प्रीसीड कौन कर रहा था? कॉन्सोनेंट। तो हमने वाई को ड्रॉप किया और उसके प्लेस पे आई ई एस ऐड कर दिया। यहाँ पर एंड वाई पे हो रहा है और वाई को प्रीसीड कर रहा है एक वॉवेल। इन सच ए केस वी डू नथिंग, हम सिर्फ एस ही ऐड कर देते हैं, एज इन केस ऑफ रूल नंबर 1। फाइन। जैसे मंकी, ध्यान से देखिए, मंकी के एंड में तो वाई है, वाई के पहले ई है ना, ई इज अ वॉवेल, तो हमने कुछ नहीं किया, मंकी में ही एस ऐड कर दिया। ऐसे डे, एंड में वाई और वाई के पहले ए है, विच इज अ वॉवेल, तो हमने क्या किया, डेज लिखा। ऐसे में भी हमने ऐसे लिखा। टॉय, वाई पे एंड हो रहा और वाई के पहले ओ है, विच इज अ वॉवेल, तो हम सिंपली एस ऐड करेंगे। टॉयज हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, प्लेज है, जर्नीज है। फाइन। हाँ, ऐसे वे है तो उससे वेज हो जाएगा। सो द रूल नंबर 4 सेज nouns ending in y preceded by a vowel, उस केस में we do nothing, just add s, right? मूविंग ऑन, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर कोई नाउन f या फिर fe पे एंड हो रहा है, नाउन्स एंडिंग इन f और fe, इन सच ए केस हम इस f को या इस fe को चेंज कर देते हैं इनटू VES। F हो तो उसके प्लेस पे VES, FE हो तो उसके प्लेस पे भी VES। फॉर मोस्ट वर्ड्स, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा, फॉर मोस्ट वर्ड्स, मतलब सारे ही ऐसे वर्ड्स के केस में ये रूल नहीं है कि हर वो वर्ड जो F या FE पे एंड हो रहा हो, इफ इट इज अ नाउन तो हमें VES लगाना, बट इन केस ऑफ मोस्ट वर्ड्स हम F और FE को VES से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थीफ, एफ हटा के थीव्स हो गया। नाइफ, एफ ई हटा के नाइफ्स हो गया। वाइफ, एफ ई के प्लेस पे VES हो गया। हाफ, एफ को रिप्लेस कर दिया किससे, VES से, हाफ्स हो गया। लोफ, जो कि लकड़ी के टुकड़े को कहते हैं, एक बड़े से लट्ठे को बोलते हैं, जिसका प्लूरल फॉर्म लोफ्स हो जाएगा। वोल्फ, भेड़िए को बोलते हैं, वोल्फ्स हो जाएगा। ये देखिए, लीफ था, सॉरी, लीफ पत्ती को बोलते हैं, और लोफ ये है लकड़ी के टुकड़े को, लोफ्स हो गया। शेल्फ, शेल्फ बेसिकली अ काइंड ऑफ ड्रॉर जिसमें चीजें रखी हुई होती है, अक्सर ये ओपन ड्रॉर होती है, इसको शेल्फ बोलते हैं। एफ के प्लेस पे हमने क्या किया, VES लगा दिया। The rule number 5 says nouns ending in F or FE change F or FE to VES. Not in case of every word, but with most of the words. आप F या फिर FE को कैसे रिप्लेस कर देंगे, VES से। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 का टाइटल है एक्सेप्शन टू रूल नंबर 5। मतलब ये जो रूल नंबर 6 है, पिछले रूल नंबर 5 का एक्सेप्शन है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि F या FE लगाओ तो VES हो गया। यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब में F लगा देखिए एंड में, लेकिन हम उसी में सिंपली S ऐड कर रहे हैं। हाँ। चीफ, चीफ्स, शेफ, शेफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, रूफ, रूफ्स, बिलीव एंड बिलीव्स, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली एस ऐड कर दिया। तो ये था रूल नंबर 5 का एक्सेप्शन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक आपको टोटल में 5 रूल्स पढ़ाए, क्योंकि रूल नंबर 6 का एक्सेप्शन है। सो द पॉइंट इज कि हमने जो भी रूल्स आपको पढ़ाए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, सही है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके एक्सेप्शंस भी हो। रूल कह रहा हो कि वाई को रिप्लेस करें IES से, लेकिन उनके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उन एक्सेप्शंस के चलते आपको रूल्स को डिमीन नहीं करना, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? एक्सेप्शन जो है
1% होता है, रूल 99% होता है। तो 1% के चक्कर में कैन यू अफोर्ड टू लूज 99%? नो। तो आपको रूल को सच में मास्टर करना चाहिए विद विद ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, राइट? एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस के तौर पे समझ लेना चाहिए, नथिंग मोर। रूल नंबर 7 सेज कि अगर कोई नाउन ओ पे रुक रहा है, कहां एंड हो रहा है? ओ पे, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ओ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो क्या करिए? ईएस लगा दीजिए। जैसे पोटैटो, ओ एंड में आ रहा है और उसके पहले टी आ रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट। टोमेटो, यहां देखिए ओ आ रहा है और यहां उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। हीरो में भी ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, बफेलो में ओ के पहले एल है विच इज अ कॉन्सोनेंट। टॉर्नेडो, तूफान को कहते हैं, ओ के पहले यहां भी डी है विच इज अ कॉन्सोनेंट। मैंगो में भी ओ के पहले जी है विच इज अगेन अ कॉन्सोनेंट। वोल्केनो में एन है, अ कॉन्सोनेंट। इको में एच है, अ कॉन्सोनेंट। तो अगर एंड हो रहा ओ पे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब आपको क्या करना है? ES ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? ES। तो पोटैटोज हो गया, टोमेटोज हो गया, हीरोज है, बफेलोज है, टॉर्नेडोज है, मैंगोज है, वोल्केनोज है और इकोज है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई नाउन ओ पे एंड हो रहा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो आप उस ओ के प्लेस पे ES ऐड कर दो। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 इज समवॉट लाइक रूल नंबर 7। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एंड में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यहां पर भी एंड में ओ आ रहा है, पर इस बार ओ के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, इट्स अ वॉवेल दिस टाइम। हाँ, कॉन्सोनेंट में क्या रूल था कि अगर कॉन्सोनेंट हो तो ES लगा दें। वॉवेल के रूल को भी देख लेते हैं। वॉवेल का रूल कहता है कि अगर ओ है और उसके पहले वॉवेल है तो कुछ नहीं करना, नथिंग टू वरी, सिर्फ एस ऐड करिए। रेडियो, देखिए ओ वॉवेल है, सॉरी आई एम सॉरी, ओ के पहले जो आई है इट्स अ वॉवेल, तो ओ और उसके पहले वॉवेल, तो हमने क्या किया? सिंपली एस ऐड कर दिया। जू में ओ और ओ के पहले भी ओ है विच इज अ वॉवेल एज वेल। तो आप देख रहे हैं कि जूस हो गया, स्टूडियो ओ एंड में है और उसके पहले आई है विच इज अ वॉवेल, हमने कुछ नहीं किया, एस ऐड कर दिया। वीडियो से वीडियोस, किलो से किलोस, टैटू से टैटूज, रेशियो से रेशियोस, टोबैको से टोबैकोस। वीडियो को देखिए, एंड में ओ है और उसके पहले ई है, अ वॉवेल, तो हमने सिर्फ एस को ऐड कर दिया। ये था रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 बेसिकली कोई रूल नहीं है। रूल नंबर 9 बेसिकली कोई रूल नहीं है, इररेगुलर प्लूरल नाउन्स इसको बोलते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला कई बार अप्लाई नहीं होता। इररेगुलर का मतलब है, देखिए चाइल्ड से चिल्ड्रेन बन गया, कहीं लगता है कि इसका इतना बड़ा प्लूरल नाउन होगा, मतलब REN, ऑन व्हाट बेसिस? नहीं, मैन का जो प्लूरल है वो मैंस भी तो हो सकता था ना, होता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन मैन का प्लूरल क्या बना? मैन, मतलब फेस ही चेंज कर दिया। जब फेस ही पूरी तरीके से बहुत हद तक चेंज हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट है इररेगुलर प्लूरल नाउन। टूथ के डबल ओ दोनों हटा दिए, डबल ई लगा दिया। टूथ को टीथ कर दिया, फुट को फीट कर दिया, माउस की तो ऐसी की तैसी कर दी। देखिए OUS के प्लेस पे ICE कर दिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनबिलीवेबल। चाइल्ड से चिल्ड्रन हो गया, और ऑक्स में देखिए, ऑक्स में ऑक्सेस भी तो हो सकता था ना, लेकिन ऑक्सेस नहीं किया, क्या किया? ऑक्सन कर दिया। फाइन। तो ये था इररेगुलर रूल ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। जहां पर कोई रूल नहीं है, ऐसे ही कोई किसी में कोई किसी में कन्वर्ट हो जाता है। मूविंग ऑन, रूल नंबर 10 जो कि आज की इस क्लास का लास्ट लास्ट रूल होगा, और वो ये बोलता है नो चेंज व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्लूरल नाउन्स। मतलब देयर आर सच सिंगुलर नाउन्स दैट डू नॉट हैव द प्लूरल फॉर्म्स। मतलब ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स हैं जिनकी कोई एज सच प्लूरल फॉर्म अलग से नहीं बनाई गई है। ये इसी फेस में सिंगुलर है, इसी फेस में प्लूरल है। सिंगुलर सिंगुलर में भी शीप है, प्लूरल में भी शीप है। डियर डियर, फिश फिश, विसन विसन, ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग, छोटे बच्चों को कहते हैं स्पेशली बर्ड्स के। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट, सीरीज सीरीज, स्पीसीज स्पीसीज, इनिंग्स इनिंग्स, नो चेंजेस एट ऑल। अगर आप इसको शीप्स कर देते हो तो करने को कर दो, रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप इसे ऑफ स्प्रिंग सोचो कि कर दें,
छोटे बच्चे, तो ऑफस्प्रिंग्स नहीं कर सकते। या जैसे सीरीज लिखा हुआ है, तो आप सोचो कि सीरीज फिर से ईएस लगा के आगे जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये वो नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम ही रहता है। देयर इज नो सच आंसर कि ऐसा क्यों होता है, कि इनका कोई प्लूरल फॉर्म अलग से क्यों नहीं बनाया, व्हाई नॉट अ सेपरेट प्लूरल फॉर्म फॉर दीज सिंगुलर नाउन्स, इन्हें स्पेशल कैरेक्टर्स में, रूल्स में क्यों रखा गया। सो दिस क्वेश्चन हैज नॉट गॉट एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर, तो इसके चक्कर में आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ आपको सीख लेना चाहिए कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। आइए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं जो भी हमने पढ़ा है अभी। यस, ओ नो, नो, यस दिस वन। रूल नंबर वन, सिंपल सा रूल, एस ऐड कर दीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम। रूल नंबर टू, अगर एस, एस एस, एक्स या एस एच या सी एच आई या जेड आई, देन यूज ई एस इन प्लेस ऑफ दीज अल्फाबेट्स। ऐसे ही अगर y और कॉन्सोनेंट का या कॉन्सोनेंट और y का मैच हो जाए, तो आपको आई एस ई एस लगा देना है, y को ड्रॉप कर देना है। अगर वॉवेल प्लस y हो, मतलब y के पहले जो मतलब जो प्रीसीड कर रहा हो वो कॉन्सोनेंट ना हो, एक वॉवेल हो, तो हमें इस बार ई एस नहीं लगाना, सिंपली एस ऐड कर देना है। और अगर कोई नाउन एफ या एफ ई पे रुक रहा हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस एफ और एफ ई के प्लेस पे भी ई एस लगाएं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पर, तो ये एक्सेप्शन है उसका। क्या है? उस रूल का एक्सेप्शन है। किस रूल का? यही वाला, एफ और एफ ई के केस में एफ और एफ ई दोनों हट जाते हैं, वी एस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर चीफ है, शेफ है, क्लिफ है, रूफ है, बिलीफ है, इनमें देखिए सबके एंड में एफ है। लेकिन जब ये प्लूरल में कन्वर्ट होंगे तो कुछ नहीं करना, आपको आई ई एस नहीं लगाना, एफ को रिमूव नहीं करना, सिंपली एफ के प्लेस पे एस, एफ के प्लेस पे एफ, रूफ रूफ्स, बिलीफ बिलीव्स। फाइन, हाँ ये था। और जो रूल नंबर 7 कह रहा था, अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ का पेयर हो, और रूल नंबर 8 वॉवेल प्लस ओ के पेयर की बात करता है। कॉन्सोनेंट प्लस ओ का पेयर हो तो ई एस लगाए, और अगर वॉवेल प्लस ओ का पेयर हो तो सिंपली एस ऐड कर दें। इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जहां से जैसे बन जाए बना लेना है आपको। और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म ही उनका प्लूरल फॉर्म भी है। जैसे आपने बोला 1 डियर, अब आप बोलिए 4, तो 4 के बाद डियर्स नहीं हो जाएगा, स्टिल इट इज 4 डियर, एस नहीं लगना है। फाइन, सिर्फ नेचर चेंज हो जाना है, मीनिंग चेंज हो जाना है। सो ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।